बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। क्रॉस टॉक के साथ मैं हूँ जिजान डार। आज हम अपने इस प्रोग्राम में तीन इशू पर बात करेंगे। सबसे पहले हुकूमत साजी के लिए तीन पार्टियों की सर तोड़ कोशिशें जारी हैं। फिर उसके बाद हम आपको बताएंगे इमरान खान ने आज अडयाला जेल से अपनी अवाम के लिए क्या पैगाम भिजवाया है, वो हम आपसे शेयर करेंगे। और उसके बाद किस मुल्क ने गैर मुल्की यूरोपीय यूनियन और अमेरिका ने पाकिस्तान में होने वाले हालिया इंतखाबात में शदीद तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार किया है, वो हम आपसे शेयर करेंगे। तो आइए हम सबसे पहले चलते हैं, सर तोड़ कोशिश कहाँ हो रही है और कौन सी जमात सबसे आगे है, वो सबसे पहले हम आपको बताएंगे। फिर उसके बाद दूसरे प्रोग्राम की तरफ चलेंगे। तो इस वक्त पाकिस्तान तरीके इंसाफ जो सी है, उन्होंने दावा किया है कि हमारी एक आज़ाद जो उम्मीदवारान हैं, वो 100 से अबूर कर चुकी हैं उसका नंबर। तो मरकज़ में तो हम हुकूमत बना सकते हैं, लेकिन बैरिस्टर कोहर ने जमात इस्लामी से भी रब्ता किया है और दीगर कुछ जमातें हैं उनके साथ भी रब्ता किया है हुकूमत वफाक में बनाने के लिए, लेकिन वहाँ से कोई मौसर जवाब नहीं आया। उन्होंने वक़्त मांग लिया है। उसके बाद पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून जो सी है, उन्होंने बहुत बड़ा दावा किया है कि आज़ाद जो उम्मीदवारान हैं उनका एक बहुत बड़ा रेला पाकिस्तान मुस्लिम नून को आइंदा 24 से 72 घंटे के अंदर ज्वाइन करने जा रहा है। आज एक उम्मीदवारान जो से हैं उन्होंने पाकिस्तान मुस्लिम नून में शमूलियत का ऐलान कर दिया है और उन्होंने कहा है कि ये सीट मैं मियां नवाज शरीफ को तोहफ़तन पेश करता हूँ। फिर उसके बाद देखा जाए तो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी भी पीछे किसी से कम नहीं। आसफ अली जरदारी जो से हैं, आपको पता है वो हर जगह गेम खेल तो जाते हैं लेकिन पूरी खेलते हैं। बिलावल भुट्टो जरदारी जो से हैं और आसफ अली जरदारी, आज इन्होंने KPK और बलूचिस्तान के कुछ आज़ाद उम्मीदवारान के साथ रब्ते किए हैं और उन्होंने उनको अपने साथ मिलाने के लिए टाइम लिया है। उन्होंने कहा है कि अभी हम कबल वक्त कुछ नहीं कह सकते, हम इसका फ़ैसला आने वाले दिनों में करेंगे। लेकिन उसके बाद पीपल्स पार्टी के शरीक चेयरमैन और पाकिस्तान मुस्लिम नून के सदर शहबाज शरीफ ने कल निगरान वज़ीर आला पंजाब मोहसिन नकवी के घर एक मुलाकात की थी। उसमें वहाँ पर कुछ गिले शिकवे भी हुए पाकिस्तान मुस्लिम नून की तरफ से और आसफ अली जरदारी साहब की तरफ से। तो आसफ अली जरदारी साहब ने कहा कि अब इलेक्शन हो चुके हैं, अब वो सब कुछ भूल जाएं, अब नई हिकमत अमली की तरफ हमें जाना होगा। फिर उन्होंने कहा कि हम मिलकर हुकूमत बनाएंगे और दोनों जमातों ने आज़ाद उम्मीदवारान से रब्ते तेज़ कर दिए हैं। हसाब डार जो से हैं उन्होंने भी पाकिस्तान आज़ाद उम्मीदवारान जो से हैं उनसे रब्ते तेज़ कर दिए हैं। फिर उसके बाद हम आपको ये भी बताते हैं कि आज आसफ अली जरदारी और मियां नवाज शरीफ के दरमियान किसी टाइम भी एक अहम मुलाकात हो सकती है, लेकिन उसका टाइम फ्रेम अभी कन्फर्म नहीं, लेकिन वो आज या कल किसी वक्त भी मुलाकात हो सकती है। लेकिन बिलावल भुट्टो जरदारी ने कहा कि मियां नवाज शरीफ ने तकरीर करने में बहुत जल्दी कर दी, उनके इंतखाबी नताइज में नंबर गेम पूरे नहीं, तो उन्होंने कैसे पहले ऐलान कर दिया है हुकूमत बनाने का। उन्होंने कहा ये एक सवालिया निशान है। फिर उन्होंने कहा कि मरकज़ KPK पंजाब और सिंध में हुकूमत बनाने के लिए पीपल पार्टी का किरदार सबसे अहम होगा, इसमें कोई शक नहीं। पीपल पार्टी की जमात जो सी है वो हर जगह फिट हो जाती है, क्योंकि पीपल पार्टी जो सी है वो हर जमात के साथ रब्ते कर लेती है, हर जमात के साथ चली जाती है, लेकिन उनका एक सूल पक्का है, वो जिसके साथ जाते हैं उनका साथ पक्का देते हैं। उसके बाद हम आपको ये भी बताते हैं कि जब PDM की हुकूमत बनी थी तो PDM की हुकूमत में पीपल पार्टी ने सबसे पहले अपना अहम किरदार अदा किया था। तो उसके बाद जो PDM हुकूमत थी वो कामयाबी से 16 माह पूरे किए उसने। तो फिर उसके बाद हम चलते हैं PTI के शरीक पीपल पार्टी के जो साबका चेयरमैन थे
इमरान खान, उन्होंने अडयाला झील से क्या पैगाम भिजवाया वो हम आपसे शेयर करेंगे। उन्होंने बड़ा अहम पैगाम भिजवाया अपनी अवाम के लिए। उन्होंने कहा है कि जो मियाँ नवाज शरीफ हैं, उन्होंने 64 सीटें हैं या 74 सीटें उनके पास, उन्होंने कैसे ऐलान कर दिया है कि वो अगले वज़ीर आज़म हैं। उन्होंने कहा कि ये दादली ज़्यादा इलेक्शन है, इनको हम कैसे कबूल करें। और उन्होंने कहा कि पाकिस्तान के अंदर कुछ नहीं ज़्यादा हलकों के अंदर पीटीआई के जो आज़ाद उम्मीदवारान हैं उनके इंतखाबी नताइज रोके हुए हैं रिटर्निंग अफसरान ने। वो कैसे हम मिले जाएंगे। लेकिन उन्होंने कहा कि तमाम पाकिस्तान के जो पीटीआई के लोग हैं, एमएनए हैं सबका, और जो उनके चेयरमैन हैं, कौंसलर हैं, वो सब बाहर निकलें। वो जो सा है अपनी जद्दोजहद के लिए, नए पाकिस्तान के लिए पुरअमन तजाज करें। किसी किस्म का कोई हवाई फायरिंग या कोई ऐसा काम नहीं करना जिससे मुल्क को नुकसान हो। उन्होंने कहा आगे ही हमारी जमात को बहुत नुकसान हो चुका है, हम मज़ीद नुकसान नहीं करना चाहते, तो हमल का मुजाहरा करना होगा। और दूसरी तरफ उन्होंने ये भी कहा है कि पाकिस्तान तरीके इंसाफ के जो जो जहाँ पर धांधली हुई है, उन रहनुमाओं को उन्होंने कहा है कि वो हाई कोर्ट से रुजू करें, अपने केस वहाँ पर लगाएं और उनको इंतखाबी जो नताइज हैं उनको रोकने की कोशिश की जाए और वहाँ पर रीपोलिंग के लिए दोबारा जो सा है हुकूमत को कहा जाए कि हमें जो इलेक्शन के नताइज आए हैं वो हमें कबूल नहीं। तो इसके बाद देखा जाए तो पाकिस्तान तरीके इंसाफ ने अपनी हुकूमत में इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन का इजरा किया था। अगर वो हमारे मुल्क में आज होता तो शायद हमारा मुल्क इस निज पर ना पहुंचता कि यहाँ पर लड़ाई फसाद दंगा हो रहा था। यहाँ पर पुरअमन इंतखाबात होते, हर लोग और हर फर्द को ये हक पहुंचता कि वो जहाँ मर्जी वोट कर सकता था। बिलाखिर इस जो सा इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन के ऊपर इलेक्शन कमीशन के अंदर 50 से ऊपर मीटिंग्स हुई, लेकिन वो बेनतीजा रहीं। उसका किसी जमात को कोई फ़ायदा नहीं पहुंचा, क्योंकि ये अगर इलेक्ट्रॉनिक मशीन होती तो पाकिस्तान में इंतखाबात शफाफ होते। लेकिन कुछ नासर ऐसे हैं जो इस वोटिंग के ज़रिए इंतखाबात नहीं चाहते। इस प्रोग्राम में पीटीआई के लिए कुछ अच्छी खबरें भी हैं। पीटीआई के जो बानी हैं, चेयरमैन इमरान खान और शाह महमूद कुरैशी, वो आज अडयाला जेल केस में जो सा है उनकी समाअत हुई। वहाँ पर उनको 16 केसों में ज़मानत मिल चुकी है। उसके बाद हम आपको ये भी बताते हैं कि आज 1 मिलियन जो पाउंड का केस था, उसकी आज इमरान खान के ऊपर फ़र्द जुर्म आयद होनी थी। जो जज बशीर हैं उन्होंने फ़र्द जुर्म आयद करने से इनकार कर दिया, वो अपनी अदालत से बाहर चले गए। तो पीटीआई की जो बड़ी जमात है उसने दावा किया है कि इमरान खान इंशाल्लाह आने वाले दिनों में बाहर होंगे और अपनी अवाम के दरमियान होंगे। उसके बाद हम चलते हैं जो गैर मुल्की यूरोपीय यूनियन और अमेरिकन जो से हैं, उन्होंने पाकिस्तान में जो हालिया इंतखाबात हुए हैं उसके ऊपर क्या तहफ़्फ़ुज़ात किए हैं। उन्होंने कहा है कि इस मुल्क के अंदर शफाफ इंतखाबात नहीं हुए, उन्होंने दादरी ज़्यादा इलेक्शन करार दिए हैं। फिर उसके बाद उन्होंने कहा कि एक फ़र्द जमात की खातर मुल्क के अंदर जो सा है किस तरह का फसाद बर्पा किया गया और उनके जो कारकुनान हैं और उम्मीदवारान हैं उनके घरों में छापे मारे गए और फिर उनको नुकसान पहुंचाया गया और कई रहनुमाओं को जो सा है अगवा कर लिया गया। तो यूरोपीय यूनियन ने ये तो कहा है कि मुल्क में जो इंतखाबात हैं वो धांधली ज़्यादा हुए हैं, लेकिन हमारे मुल्क के ऊपर ये एक लम्हा फ़िक्रिया है। कोई भी मुल्क जो सा है वो हमें अच्छी निगाह से नहीं देखेगा। पाकिस्तान जो सा है वो ऑलरेडी जो गैर मुल्की हैं उनकी निगाह में जो से हैं वो इतने अच्छे तस्वर नहीं किए जाते। तो लेकिन उनकी मजबूरी होती है कि हम पाकिस्तान के साथ रहें,
अमेरिका ने भी कहा है कि हम पाकिस्तान के साथ जो भी हुकूमत बनेगी हम उसके साथ मिलकर काम करेंगे। फिर उसके बाद ऑस्ट्रेलियन गवर्नमेंट ने भी कहा है कि हम पाकिस्तान के साथ जो भी हुकूमत बनती है उसके साथ चलेंगे और हम एक अच्छे दोस्ताना माहौल में इनके साथ काम करना चाहते हैं। फिर उसके बाद अमेरिका, चाइना, सऊदी अरब और दीगर ममालिक ने भी जौन सा है वो इंतखाबात में कुछ तहफ़्फ़ुज़ात तो ज़ाहिर किए हैं, लेकिन अब इसका फ़ैसला उन्होंने कहा कि अंदरूनी मसला है, तो वो पाकिस्तान के सियासतदान हुक्मरान आपस में मिल बैठकर इसको बेहतर तरीके से हल कर सकते हैं। तो ये हमारा जो प्रोग्राम है इसको लाइक शेयर करें और हमारे जो प्रोग्राम हैं उसको बेल आइकन करें और सब्सक्राइब करें। बहुत शुक्रिया।